अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दुनिया में सबसे ज़्यादा शौक से खाई जाने वाली डिश। तो मैं बात कर रही हूँ मसर चावल की। जैसा कि आप सबको पता है कि मसर चावल सब बहुत शौक से खाते हैं, चाहे बड़े हों, छोटे हों, बुज़ुर्ग हों। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और झटपट से रेडी भी हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मसर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 पाव मसर लिए थे, जो कि देसी मसर है। देसी मसर जो होते हैं वो थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं और जो फार्मी मसर होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो बस मसरों को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और ताकि इसमें कोई भी कचरा है या कोई भी इसमें बाद का मट्टी के यहाँ पर छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, तो अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर तमाम मसलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, चुनकर जो भी इसमें कचरा वगैरह था वो मैंने इसमें से निकाल दिया था। और बस इसे मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और इसका जो पानी था वो आपने वेस्ट कर देना है। तो इसमें बाकी तमाम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है इसमें। थोड़ा सा हम इसे स्पाइसी बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भर के ऊपर तक जो 1 टेबल स्पून होता है वो मैंने इसमें ऐड किया। 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और साथ ही इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चिकन क्यूब लिया था। और अगर आप चिकन क्यूब नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब ऐड करें तो यहाँ पर आपको नमक को बहुत केयरफुली ऐड करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी चिकन क्यूब में और चिकन पाउडर जो होता है उसमें नमक होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया था। अगर इसमें थोड़ी सी कमी लगेगी तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसका कोई हल नहीं होता। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर पानी मैंने ऐड कर दिया था। मैंने तकरीबन यहाँ पर 3 गिलास पानी ऐड किया था, और इसे मैंने प्रेशर पर रख दिया था। प्रेशर पर मैंने तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पर इसको रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर जो चावल है उसे मैंने भिगो कर रखा हुआ था, और चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। आधा किलो चावल थे, और पानी को मैंने गर्म बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने भर के 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था। और बस आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, और कोई भी इसमें कनी वगैरह नहीं रखनी, क्योंकि हम यहाँ पे बिरयानी वगैरह नहीं बना रहे। तो हमने इसको डायरेक्ट दाल के साथ खाना है। तो थोड़े से सॉफ्ट चावल जो हैं वो इसके साथ अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने इसको तब तक इसको मैं बॉयल करूँगी जब तक ये अच्छी तरह से फूल नहीं जाते। तो बस चावलों को बाद में हम स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। अच्छा, चावल जो है मैंने यहाँ पर स्टेनर से स्टेन करने के बाद थोड़ा सा मैंने 1 से 2 टेबल स्पून जो था मैंने बाद में ऑयल ऊपर लगा दिया था, ऐड कर दिया था चावलों में, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो दाल हमारी यहाँ पर प्रेशर लगाने के बाद ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। और थोड़ा सा स्पून की मदद से आप इसे मिक्स करेंगे तो ये मज़ीद आपकी जो दाल है वो स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 पीसेस लिए थे लहसुन के, और छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने ब्राउन शेड आने तक फ्राई कर लेना है, और बहुत ही केयरफुली आपने यहाँ पर दाल में ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा करके हम ऐड करेंगे, ताकि जो इसकी छींटे वो बाहर नहीं आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार हमारे यहाँ पर मसर तैयार हो गए हैं। तो बस मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। आप इसे सलाद के साथ अच्छी तरह से इसको सलाद के साथ गार्निश करके फिर आप इसको एंजॉय करें। तो यहाँ पर मैंने प्याज काटा था। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे मसर चावल बन के रेडी हुए थे। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।